इनको आप जानते ही होंगे। बिहार में चुनाव के वक्त ये काफी चर्चाओं में थी। सोशल मीडिया पर इनके तगड़े फैन हैं, काफी ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग है, लोगों के बीच इनकी काफी अच्छी खासी पहचान बनी हुई है। इनका नाम है सीमा कुशवाहा। सीमा जो कि आरजेडी की नेता हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। भरोसा भी था कि टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगी, दिन रात एक कर दिया उसके लिए, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद सीमा कुशवाहा कुछ दिन नाराज रही, लेकिन उसके बाद पूरी ताकत से बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ डट गई। हर एक तस्वीर में वो तेजस्वी यादव के साथ ज्यादातर देखी गई। कभी चुनावी कैंपेन में, कभी रोड शो के बीच, कभी लोगों के बीच, कभी महिलाओं के बीच, कभी बच्चों के बीच। एकाएक तस्वीरें बिहार चुनाव में सीमा कुशवाहा की देखने को मिली, जहां वो जनता के बीच पहुंच रही थी, जमीनी स्तर पर पहुंच रही थी। और इसके अलावा जितनी भी रैलियां हो रही थी, चाहे वो इकरा हसन पहुंची हो, उनके साथ भी उनकी एक तस्वीर सामने आई थी। मतलब लगातार वो बिहार चुनाव के प्रचार में डटी थी सीमा कुशवाहा। लेकिन दोस्तों, सासाराम सीट से टिकट की मांग कर रही थी। उनका मन था कि सासाराम सीट से वो चुनाव लड़े, और उन्हें उम्मीद भी थी कि उन्हें टिकट दे दिया जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी पकड़ है उनकी लोगों के बीच, राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, युवा भी उनको पसंद करते हैं। लेकिन यहां से एनडीए की तरफ से आरएलएम के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जीती हैं, और यहीं से आरजेडी ने सत्येंद्र शाह को टिकट दिया था, ना कि सीमा कुशवाहा को। अब जब टिकट नहीं मिला, तो टिकट ना मिलने के बाद सीमा कुशवाहा ने एक वीडियो संदेश भी जारी करा था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि एक महिला के लिए राजनीति आसान नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक सफर पूरी ताकत से जारी रहेगा। वो वीडियो क्या है, एक बार आप उसे देखिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं सीमा कुमारी कुशवाहा। आप सभी ने मुझे जिस तरह से अटूट प्रेम और समर्थन दिया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। एक महिला का राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप सबके सहयोग और समर्थन ने हमें विकट से विकट परिस्थितियों में भी हौसला और ताकत दी। यही प्यार और आशीर्वाद आप सब बनाए रखिए। मेरा सफर यही रुकने वाला नहीं है, आगे और ऊर्जा एवं ताकत के साथ मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं पार्टी और अपने नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के निर्णय का सम्मान करती हूँ, और सभी बिहार वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि आप सब बिहार बदलने के लिए वोट करिए। अब जब ये वीडियो सामने आया, तो उसके बाद ये बातें होने लगी कि अब सीमा कुशवाहा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, तो वो पार्टी से बगावत कर देंगी, तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देंगी, आरजेडी का साथ छोड़ देंगी। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सीमा पहले से ज्यादा और एक्टिव हो गई, प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली। जैसे आरजेडी जोश में थी, ठीक उसी तरह सीमा कुशवाहा में भी उतना ही जोश था, उतनी ही लगन थी। लेकिन जब नतीजे आए, तो माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जो नतीजे आए थे दोस्तों बिहार चुनाव में, वो किसी के लिए भी अपनाना, खासकर आरजेडी के लिए अपनाना बहुत मुश्किल हो गया था उस वक्त। 14 नवंबर के बाद कई दिन तक सीमा ने कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करी, कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जब अब वो बातें कर रही हैं, तो ऐसी बातें कर रही हैं कि सब कोई हैरान है। अब उन्होंने वो बातें कह दी हैं जिसने वाकई सबको हैरान कर दिया है। क्या बातें करी हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब ये जो सामने आ रहा है वो ये है कि सीमा करारी हार से टूट चुकी हैं। चुनाव के वक्त आपने देखा होगा कि कितनी मेहनत कर रही थी, कितनी जी जान लगा रही थी। कोई भी बाहर से स्टार प्रचारक आ रहा था, वो उसके साथ पहुंच रही थी, और खासकर खेसारी लाल यादव के लिए उन्होंने जोरदार मेहनत करी, जोरदार प्रचार किया। लेकिन आजकल निराश हैं। प्रत्याशियों के लिए खूब प्रचार तो कर रही थी, वोट भी मांग रही थी, लेकिन इन दिनों परेशान हो गई हैं, और अपनी परेशानी वो सोशल मीडिया के जरिए बयां कर रही हैं, सोशल मीडिया पर साझा कर रही हैं। असल में सीमा कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, एक्स अकाउंट से कुछ पोस्ट किए हैं, जिसने अब हलचल बढ़ाती है। वो पोस्ट क्या है, अब ये भी जानते हैं। तो जो 3 पोस्ट किए हैं, उनमें पहले पोस्ट में सीमा कुशवाहा लिखती हैं कि जो भी बद्दुआ दे रहा है, बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं। इसी के बाद एक और पोस्ट वो करती है, जिसमें लिखती है कि जब रिश्वत रास्ता बन जाए, तो न्याय सिर्फ किताबों में रह जाए। तीसरा पोस्ट आता है, उसमें भी ऐसी बातें होती हैं। तीसरे पोस्ट में सीमा कुशवाहा लिखती हैं कि भगवान का लिखा सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जाती और सुकून कभी खरीदा नहीं जाता। बड़ी गहरी बातें उन्होंने लिखी हैं अपने पोस्ट में।
अब जब ये पोस्ट सामने आए तो उसके बाद फिर से सीमा कुशवाहा की चर्चा होने लगी कि आखिर ये पोस्ट किसकी ओर इशारा है। पहले तो सीमा कुशवाहा के प्रचार की चर्चा हो रही थी क्योंकि अब वो काफी खूबसूरत है, काफी बोल्ड है, राजनीति में अच्छी पकड़ है, युवाओं की पसंद है, तो इसलिए काफी सारा उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो था युवाओं के बीच, इसके लिए उनकी काफी चर्चा थी। लेकिन अब उनके इस पोस्ट ने ये चर्चा और बढ़ा दी क्योंकि पहले तो उन्हें टिकट नहीं मिला, फिर खेसारी लाल के चुनावी कैंपेन की उन्हें जिम्मेदारी मिली, लेकिन खेसारी लाल यादव भी चुनाव हार गए और इसलिए अब वो इस हार के बाद काफी ज्यादा दुखी हो गई हैं। लोग अब ये भी कह रहे हैं कि सीमा कुशवाहा राजनीति छोड़ सकती हैं। बहरहाल अभी वो राजनीति छोड़ना चाहती हैं, नहीं छोड़ना चाहती हैं, इसको लेकर क्लियर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन ये जो पोस्ट आपने अभी पढ़े, जो पोस्ट सीमा कुशवाहा ने करे हैं, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि सीमा कुशवाहा क्या राजनीति छोड़ सकती हैं या फिर आरजेडी का साथ छोड़ सकती हैं? ये कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।